अपने करियर में विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम बेस्ट जो देखी वो मैंने देखी उन्नाव रेप केस में। अगर आपने नाम सुना हो, कुलदीप सिंह सेंगर जो है आज की डेट में सजायाफ्ता मुलजिम है, उनकी अपील अभी फॉर्मर एमएलए बीजेपी के गांव माखी के वो रहने वाले हैं, उन्नाव जिला है, वहां से वो कई बार एमएलए हो, वहां का पावरफुल पॉलिटिशियन है। उनके केस में एक बड़ी विचित्र कहानी हुई। जो उसमें विक्टिम पार्टी थी वो अपनी छोटी मारुति गाड़ी में वकील साहब के साथ कहीं जा रहे थे। सड़क के इस तरफ से ट्रक कूदा और मारुति पे गिर गया। वकील साहब भी गुजर गए, 2-3 लोग गुजर गए जी। टीवी पे हंगामा हुआ कि पावरफुल पॉलिटिशियन ने पूरे विक्टिम के खानदान को खत्म करने की कोशिश करी। जस्टिस रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। तो साहब ये जब ट्रक कूद गया, इतना प्रेशर बना कि जस्टिस गोगोई ने कुलदीप सिंह सेंगर के जितने भी केस चल रहे थे, इंक्लूडिंग दिस रेप केस, जो लखनऊ स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट के तहत चल रहे थे, सब दिल्ली ट्रांसफर कर लिए और नामजदा करा ऑनरेबल जस्टिस डीके शर्मा, जो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट थी, कोर्ट को वो संभाल रहे थे, कि आप मुकदमा चलाएंगे। और उनको हिदायत दी कि 40 दिन में मुझे एक मर्डर केस और इस रेप केस पे फैसला चाहिए। यह बड़ा कम ऑर्डर होता है, क्योंकि अगर मर्डर केस में 60 गवाह हैं तो 40 दिन में केस कैसे खत्म करोगे। अब इस रेप केस में ही लगभग 30 गवाह थे। तो लखनऊ से कुछ वकील साहब तशरीफ लेके आए, बोले मीर साहब वी वांट यू टू लीड अस। तो बोले आप दोनों केस लड़े। मैं पागल हुई, मैं 2 केस कहां से लड़ूंगा। मैं कहा आप वो केस बताओ जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वो केस मैं लीड करूंगा। उन्होंने बोला आप ये रेप केस लड़ो। तो आप फॉर लड़े अगेंस्ट लड़े? मैं फॉर लड़ा, फॉर दी कुलदीप सिंह सेंगर। ओके, उनको मैंने डिफेंड किया। यूजुअली मैं डिफेंस लॉयर हूं, मैं प्रोसिक्यूटिंग लॉयर नहीं हूं। कभी कभी कंप्लेनेंट की तरफ से भी हम लोग पेश होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैं डिफेंस करता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर का जो भी केस हो मैंने पढ़ा, उसमें हर गवाह पे 2 गनमैन और सीक्रेट लोकेशन। जो 2 गनमैन है उनके दोनों हाथों में AK-47। तो ये मैंने अपनी कुछ साल पहले 2019 में हम लोगों ने केस लड़ा, केस में सजा हुई, अपील अभी बहस हो रही है। ये महेंद्र चावला का काम है जी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून बनाया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। यह अफसोस की बात है। So completing that case, yes, going back to that, तो आपने केस लड़ा और वहां पे आपको लगता है विटनेस प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग मिला? बहुत स्ट्रांग मिला। तो वहां पे यू थिंक कि जो आपके क्लाइंट थे उन्होंने ट्राई किया कि सामने वाले को थ्रेट कर दो किसी तरह से? उस थ्रेट तो जो है इनहेरेंट उसके अंदर जो है, लड़की के बाप पे भी हमला था। तो कैसे विटनेस प्रोटेक्शन स्ट्रांग हुआ? क्योंकि उसने तो हमला किया। उस पे अलग केस था। जो बाकी गवाह थे, जो उसके लूज एंड्स जो है भर देते, या अगर वो टूट जाते या वो गवाही नहीं देते, तो मुलजिम का केस और बेहतर हो जाता। हर गवाह पे 2 गनमैन सीक्रेट लोग, आप गवाह को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे यदि तो आप करना भी चाहें। तो वो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत अच्छा करा। एक मिस्टर त्रिपाठी थे सीबीआई के अफसर, लखनऊ से तशरीफ लेके आए थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हर अहम गवाह को उन्होंने प्रोटेक्शन सीक्रेट लोकेशन पे रखवाया और गवाही के साथ 24 घंटे 2 सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सीआरपीएफ इस तरह की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इस तरह का। और उसके लिए उनका बजटरी एलोकेशन था, उनके जेब से कुछ नहीं जाना। अगर वहां पे कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के जी, अगर वो सही टाइम पे सही टाइप का प्रोटेक्शन नहीं देते तो आज वो बाहर हो सकते थे? नहीं, इसको उस एंगल से नहीं देखा जा सकता। जनरली जब आप एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आदमी, बिजनेसमैन, आईएएस अफसर, हेवीली इन्फ्लुएंशियल, हेवी वेट, चाहे वो पैसे का
चाहे वो इन्फ्लुएंस का, चाहे वो पॉलिटिशियन है, उसमें इस तरह के दबाव जो है वो लाजिमी है, वो कहीं ना कहीं से आते ही आते हैं। चाहे आप उसको ऑर्केस्ट्रेट करें या नहीं करें, बात अलग है। उसके अंदर जो मेरा क्लाइंट है वो तो जेल में बंद था। मेरा केस जो है मेरिट पे बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। क्या था मेरा केस? जो उसके अंदर ये था साहब कि जो वो लड़की थी उसकी कहानी जो है बड़ी अजीबोगरीब थी। एक तो उसने क्या करा, जो कंप्लेनेंट बिटिया थी उसने एलेज करा कि साहब मेरे साथ ये जो रेप किया बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने, जब वो अदालत में आई तो उसने कहा जी 4 जून 2017 को मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है एक शशि सिंह, वो मुझे वहां नौकरी दिलाने के बहाने से ले गई जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। ये बात उसने कभी रिपोर्ट नहीं करी इमीडिएटली। इसके बाद में कोई 11-12 जून को ये लड़की